लोगों को क्लास 12th के वर्कबुक के प्रथम और द्वितीय लेसन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछले वर्षों में प्रायः इन्हीं में से आपको ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वर्ष भी इन्हीं प्रश्नों के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए, लेसन फर्स्ट से पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वह है व्हाट मेक्स अ टीम अ होल। वह कौन सी चीज़ है जो टीम को संपूर्णता प्रदान कर देती है, एक टीम को संपूर्ण टीम बना देती है, वह कौन सी बात है? तो उत्तर है आपको कुछ नहीं करना है, केवल व्हाट को हटा देना है और व्हाट को हटाएंगे उसकी जगह लगाएंगे वर्किंग टुगेदर। शेष पूरे वाक्य को उसी तरह लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप कर देंगे, तो बन जाएगा वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। एक साथ मिल करके काम करना ही टीम को मजबूती प्रदान करता है, एक टीम को संपूर्ण टीम बना देता है, अर्थात उस टीम में पूर्णता प्रदान कर देता है। तो आंसर हुआ वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। आप इसी को 2-3 बार केवल पढ़ लीजिए, वर्किंग टुगेदर वर्किंग टुगेदर वर्किंग टुगेदर, फिर पूरे वाक्य को लिख दीजिए, आसान सा आपका उत्तर बन जाएगा वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। दूसरा क्वेश्चन है वेयर हैव वी कम फ्रॉम टू बिल्ड अवर नेशन। अपने देश के निर्माण के लिए हम लोग कहाँ से आए हैं? यहाँ पर जो हम लोग एकत्रित हुए हैं वो हम लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? तो उत्तर है, आप प्रश्न से ही वेयर को हटाएंगे तो हैव अपने आप अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा प्रश्न से वी हैव कम फ्रॉम। इतना प्रश्न का आप ले लीजिए और उसके तुरंत बाद आप लिखिए फ्रॉम के बाद सिटीज एंड टाउन्स। अब फिर प्रश्न को उतार दीजिए टू बिल्ड अवर नेशन, वाक्य बन गया आपका। तो बन गया वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड अवर नेशन। हमने बताया कि आप वेयर को हटाएंगे तो हैव अंदर जाएगा, तो हो जाएगा वी हैव कम फ्रॉम। फिर हम आंसर में जोड़ देंगे और सिटीज एंड टाउन्स, और फिर प्रश्न को उतार देंगे टू बिल्ड अवर नेशन, तो हमारा उत्तर बन जाएगा वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड अवर नेशन। आसान सा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही रटना है सिटीज एंड टाउन्स, तो बन गया वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड अवर नेशन। अपने देश के निर्माण के लिए हम लोग शहरों और कस्बों से आकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, शहरों और कस्बों से आए हैं अपने देश के निर्माण के लिए। आसान सा बन गया। पहले प्रश्न में केवल वर्किंग टुगेदर, दूसरे प्रश्न में सिटीज एंड टाउन्स। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल, दूसरे का आसान सा उत्तर हो गया वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड अवर नेशन। ये 2 प्रश्न इस वर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अब हम दूसरे लेसन के प्रश्न को देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। दूसरे लेसन में आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इज इट। दुनिया का, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है एंड वेयर इज इट, और यह कहाँ है? तो आप विच को हटाइए और उसकी जगह लिख दीजिए एंजल फॉल, तो पहले भाग का उत्तर मिल जाएगा। फिर प्रश्न को ही लिख दीजिए एंजल फॉल इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। बन गया आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो आपका सीधा सा उत्तर एंजल फॉल। तो बन गया एंजल फॉल इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। अब इसकी दूसरे भाग का वेयर इज इट, यह कहाँ है? तो इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। यह पूर्वी वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका के पूर्वी वेनेजुएला में स्थित है।
फिर से, एंजल फॉल इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। एंजल फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंड इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। और यह दक्षिणी अमेरिका में पूर्वी वेनेजुएला में स्थित है। बड़ा आसान सा उत्तर आपका बन गया। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंजल कैनान एंड व्हाट इज द चूरन रिवर। एंजल कैनान क्या है और चूरन रिवर क्या है। आपने देखा था जलप्रपात में कि फाल क्या बना रहा था। तो ए लार्ज पूल एट द क्लिप्स फुट इज एंजल कैनान, या हम इसको उधर से भी लिख सकते हैं, एंजल कैनान इज ए लार्ज पूल। एंजल कैनान एक बड़ा सा कुंड है, एट द क्लिप्स फुट, चट्टानों के निचली सतह पर। चट्टानों के निचली सतह पर जो बड़ा सा कुंड है वह क्या कहलाता है, एंजल कैनान। या एक बड़ा सा कुंड जो चट्टानों के सतह पर बना है वही क्या है, एंजल कैनान है। और चूरन रिवर क्या है, तो एंड चूरन रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। और चूरन नदी कैरोनी नदी की एक शाखा है। तो फिर से, ए लार्ज पूल एट द क्लिप्स फुट इज एंजल कैनान, या एंजल कैनान इज ए लार्ज पूल एट द क्लिप्स फुट, चट्टानों के निचली सतह पर जो बड़ा सा कुंड है वही एंजल कैनान है। और कैरोनी नदी की शाखा चूरन नदी कहलाती है, या चूरन नदी कैरोनी नदी की एक ट्राइब्यूटरी है, एक शाखा है, एक धारा है, एक प्रवाह है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।